नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था और जिस व्यक्ति को मार्केट में ट्रेड करना आता है उससे आज अच्छा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बैंक निफ्टी का एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के बारे में बताया था एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। अगर आप निफ्टी का प्रेडिक्शन देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल दिखाया था और वही सिमेट्रिक ट्रायंगल का मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल का कल ब्रेकडाउन हो गया था और मैंने अपने मैंने अपनी पोजीशन इसी को देखकर बना ली थी। और आज क्या हुआ मार्केट में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ था कल सिमेट्रिक ट्रायंगल का, तो मुझे लगा था मार्केट इसके नीचे ही जाएगा, क्योंकि मार्केट संकेत तो देता है कि नीचे जाने का। अब मार्केट जिस डायरेक्शन में आपको बताएगा कि इस डायरेक्शन में वो जाने वाला, तो आप ट्रेड भी उसी आधार पर लेते हैं, ना कि इस आधार पे कि मुझे लग रहा है वो ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर लेता हूँ, मुझे लगता है नीचे जाएगा तो मैं सेल कर देता हूँ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज क्या हुआ, मार्केट जो इसका रेजिस्टेंस है यहीं पर ही ओपन हो गया, इस लेवल पर। आप देखिएगा एक मिनट, जो इसका लेवल है यहाँ पर देखिए, मार्केट यहीं पर ही ओपन हो गया। अब जब मार्केट, आपको इतना तो पता ही होगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाता है तो जब तक वो सिग्नल ना दे कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तब तक आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इस समय जो मेरा कल 300 रुपये का प्रॉफिट था मेरी पोजीशन के अंदर, जिसमें मैंने 700 की कॉल को सेल कर रखा था और 800 की कॉल को बाय कर रखा था और पोजीशन को हैज कर रखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो मेरा प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट गायब हो चुका था और मुझे 50-60 रुपये का लॉस दिखा रहा था। तो मैं ये मान के चल रहा था दोस्तों, अगर वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक भी 5 मिनट की कैंडल बना देगा तो मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट कर दूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ और ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता गया। ये ऐसे नीचे की तरफ गया और ये लगातार ऐसे नीचे तक जाता गया। दोस्तों, इस लेवल पर जब मेरा ट्रेड पहुंचा है, जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचा है, इस लेवल के पास, तो मेरा प्रॉफिट मुझे कम से कम इसमें 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो जबकि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होना था वो इसमें 1000 रुपये का होना था, 986 रुपये का, तो मुझे यहाँ पर 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। दोस्तों, आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है और वो यहाँ तक चला गया। अब मार्केट में आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर है, इस लेवल पर 740 पे अगर मार्केट क्लोज करेगा आज के दिन, तो ही आपको लॉस होगा और वो लॉस आपको 1580 रुपये का होगा। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए, जब आपके ट्रेड इतना फेवर में हो तो क्या आप उसको काटेंगे? मैं आपकी जगह पे हो तो मैं उसे नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं क्यों काटूंगा उसको? मान लीजिए वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी ऐसे करता रहता है या मार्केट यहीं पर भी घूमता रहे, कोई नहीं सोच सकता कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मैं हमेशा अपनी पोजीशन को बीच बीच में देखता रहता हूँ। मैं टाइम स्क्रीन के आगे नहीं बैठता, अपना मोबाइल बार बार नहीं देखता। मैं बस बीच बीच में हर 15-20 मिनट में या 1 घंटे बाद देख लेता हूँ कि क्या पोजीशन चल रही है और ऐसा क्या हो रहा है, और एक रिमाइंडर सेट करके रखता हूँ कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो मुझे रिमाइंडर मुझे बता देगा। तो क्या हुआ दोस्तों, जब मार्केट ने यहाँ पर ये बेस बनाया है, इस जगह पर जब मैंने देखा कि मार्केट बेस बना रहा है, तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा शायद मार्केट ब्रेक डाउन देना चाहता है, क्योंकि ये एक तरह का बियर फ्लैग होता है। ये देखिए यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे होंगे, ये एक तरह का बियर फ्लैग होता है और मार्केट ने वैसा ही किया और इसने बियर फ्लैग ही बनाया और उस मार्केट ने ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक बियर फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसको एक बियर फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। आप अगर नीचे की लाइनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो आपको क्लियर दिख जाएगा, बियर फ्लैग पैटर्न है एक तरह। जो बंदा पैटर्न ट्रेडिंग जानता है वो ये समझ जाता है और वो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा कि कुछ लोग क्या सोचते हैं मार्केट बुलिश और ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तरह बियर फ्लैग पैटर्न था और मार्केट ने उसका सही ब्रेकडाउन दिया। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये लेवल आप देखेंगे, ये यहाँ पर, ये जब ये ऐसे नीचे आया और ये जो कैंडल बनाई है इसने, ये एक तरह की, इसे आप डोजी कह सकते हैं, ये एक तरह की इनडिसीजन कैंडल होती है। जब ये बनी थी तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मार्केट 700 तक चला जाएगा। हो सकता है 200 पॉइंट चला जाए, 100 पॉइंट चला जाए, लेकिन जब उसने ये कैंडल बनाई है इसके साथ वाली, तो मैं समझ गया कि ये जो कैंडल बनी है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है जिसको आप बोलते हैं। और जो व्यक्ति कैंडल स्टिक्स जानता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर यही कैंडल सपोर्ट के आसपास बन जाए मॉर्निंग स्टार, तो इसको एक तरह का रिवर्सल मान सकते हैं आप कि रिवर्सल आ गया, हो सकता है वो ऊपर का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दे। तो दोस्तों, मैं वही बताता हूँ आपको जो मैंने ट्रेड लिया। तो जैसे ही मार्केट ने ये रेड कैंडल जो बनाई है, 1 मिनट आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पे देखिएगा ये जो कैंडल बनी है ये 12:25 पर बनी है और इंडिसीजन कैंडल 12:30 पर बनाई है। और ये जो 12:35 पर जो ये कैंडल बनी है दोस्तों, ये वाली 12:35 पर ये जो बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, ये आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है जैसे मॉर्निंग स्टार बन गया, अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगी, मान लीजिए मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो मॉर्निंग स्टार में जो ग्रीन कैंडल होगी वो हमेशा जो ये रेड कैंडल है इसके हाफ के ऊपर चली जाएगी। मान लीजिए वो ऐसा कर देती है तो एक तरह का रिवर्सल पैटर्न होता है। तो उसके बाद जब ये मार्केट ने ये एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ मुझे कन्फर्मेशन हो गया था कि ये ऊपर जा सकती है। और मैं दोस्तों 13 की मूविंग एवरेज लगा कर रखता हूँ, आप ये नोटिस कीजिएगा, ये जो 13 की मूविंग एवरेज होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये भी एक तरह का रिवर्सल का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल मैंने 13 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। और ये जो अगली कैंडल बनने लगी है तो मैंने यहीं पर ही अपनी पोजीशन जो मेरी प्रॉफिट में चल रही थी, जहाँ मेरा 800-900 रुपये का 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, वो मेरा प्रॉफिट घटकर 400-450 रुपये रह गया था। तो मैंने कहा कि मैं अपना प्रॉफिट तो नहीं जाने दूंगा कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। तो मैंने अगर ये रिवर्सल है तो मैंने उसको यहीं पर ही पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या देखकर पोजीशन को एग्जिट किया। ये भी आप देख सकते हैं, ये 12:40 पर ये रेड कैंडल बनी है और जैसे इसने यहाँ सपोर्ट लिया मैंने 12:41 पर ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। मैं वो भी आपको अपनी पोजीशन में दिखा देता हूँ, होल्ड कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों 12:41 पर मैंने अपनी पोजीशन को कैसे एग्जिट किया। दोस्तों जो ये ट्रेडिंग होती है ना, अगर आपने एक बार ये सीख ली ना कि कैसे ट्रेड बनता है, कैसे हमने ट्रेड लेना है, तो आधी जो कहते हैं ना आधी दिक्कतें तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12:41 में मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। तो दोस्तों ट्रेडिंग में सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक बार सीख गए आप और आपको आपका लॉस होना बंद हो जाता है। अब मैंने जो आज जो किया, मैंने दोस्तों वही बताया जो मैंने किया। मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है। जब मैंने जो ये कैंडल देखी, मैंने क्या देखा, कैसे करा, मैंने कैसे मूवमेंट की। अब यहाँ पे लॉजिक बनता था, लॉजिक कहता था कि यहाँ पर रिवर्सल आ सकती है। मैं चाहता था यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले सकता था, लेकिन दोस्तों मेरा ऑप्शन में रिस्क में 1000 या 1500 का ही रख के चलता हूँ और या 500 का रिस्क रखूँगा। अगर मेरी जो टोटल पोजीशन होगी एक्सपायरी वाले दिन पे मैं कभी भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। ये तो मेरा हैजिंग वाला पोजीशन है और इसके अंदर भी मैंने हाई की कैंडल के हिसाब से ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब मैं वहाँ चाहता तो एक 50 का स्टॉप लॉस भी लगा सकता था। पर दोस्तों इस तरह की ट्रेडिंग जो होती है ना, वो ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी मांगती है, यानी आप डेली ट्रेड करें, आपको डेली ट्रेड करना पड़ेगा। और मैं ऑप्शन सेलिंग में भरोसा करता हूँ। आप अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, बाइंग से सेलिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और मैंने दोस्तों आपको वही बताया जो ट्रेड मैंने आज लिया और मैंने अपने ट्रेड को कैसे मैनेज किया। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वही सीखने को मिलेगा जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगा। मैं आपको कोई फालतू हवा में बात नहीं करूँगा कि आप इस इंडिकेटर पर बाय कर लें, इस इंडिकेटर ने ये कह दिया था, इस इंडिकेटर ने बोल दिया था। दोस्तों इंडिकेटर 10 तरह के होते हैं। आपको कोई भी इंडिकेटर आपको बता दे कि ऐसे, मैं आपको 10 इंडिकेटर सिखा दूंगा कि यहाँ पर बाय कर लेना, यहाँ पे सेल करना। बने हुए चार्ट पे बताना बहुत आसान है दोस्तों। जब आप चार्ट के ऊपर रियल ट्रेड लेंगे और आपका पैसा रिस्क पे पड़ा है, तब आपको ये पता होना चाहिए आप निकलोगे कहाँ पर। इंडिकेटर आपको एंट्री तो दिलवा देगा। अब मान लीजिए इंडिकेटर ने यहाँ पर एंट्री दी होगी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब अगर हम मान लो यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये इंडिकेटर मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ इस लेवल पर। यहाँ पे इंडिकेटर ने एंट्री दी हो किसी को कि ये ले भाई यहाँ एंट्री मिल गई तेरे को, ये लो, ये एंट्री यहाँ पे मिली होगी, ये देखो यहाँ पर ये आदमी ऊपर गया। अब अगर एकदम से नीचे की तरफ आ गया तो आपका अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और वो आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर निकल गया, इंडिकेटर आपको फिर एंट्री देगा। इंडिकेटर हमेशा आपको देर से एंट्री देगा दोस्तों, प्राइस एक्शन आपको बिल्कुल परफेक्ट एंट्री देता है। और दोस्तों जिस टाइम ये कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है, ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है, तो मैंने यहाँ पर इससे पहले ही मैंने ये जो ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या चल रहा है। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है उस समय बुलिश था, लेकिन जो इंडिकेशन था ना, जो उसका एनालिसिस मैं करता हूँ, वो उसके फेवर में नहीं जा रहा था, यानी वो साइडवेज दिखा रहा था। तो मैं यहाँ पर मुझे डर नहीं लग रहा था जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने कहा कि जब तक ये थोड़ा सा भी इंडिकेट नहीं करता बुलिश का, तब तक इसके अंदर मेरे को ट्रेड में बने रहना चाहिए। और ट्रेड मेरे फेवर में और पैटर्न भी मेरे फेवर में जा रहा था। लेकिन जब ये जो कैंडल बनी है तो इसने ये बता दिया था कि अब रिवर्सल आएगी। तो दोस्तों ये जो कैंडल बनाई है ना, ये जो मैं आपको कैंडल बता देता हूँ। ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसे ये ब्रेक हुआ है ना,
और जो कैंडल इसने बनाई है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कैंडल जैसे बनी है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल है, ये बड़ी बड़ी कैंडलें सिर्फ स्मार्ट मनी बना सकता है। और यहाँ पर आप इस कैंडल पर देख सकते हैं, रेड वाली कैंडल, ये हमारे को बिल्कुल सही एंट्री दे रही है कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें बिना देखे हुए मार्केट का बिहेवियर देखे हुए या ऑप्शन चेन भी नहीं देखे हो, सीधा उसने देखा होगा कि अरे मेरे को बाइंग करनी है और यहाँ पे बाय बनता है, तो उसने बाय किया तो अच्छा मुनाफा होता। इसलिए दोस्तों हमेशा आपको ये एक बात बताता हूँ कि चार्ट ही हमेशा भगवान होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट अगर आपको कह रहा है ना मैं ऊपर जाऊँगा, और ऑप्शन चेन चाहे सपोर्ट कर रही हो ना कर रही हो, वो ऑप्शन चेन को फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए, जिस भी भाई ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी ये 700 के पास, यहाँ पे जो बंदा बेच के बैठा है इस लेवल पे, ये जो बेच के बैठा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसको नहीं पता क्या यहाँ पे सपोर्ट है, क्या वो पोजीशन से अपनी कवर नहीं करेगा, वो नहीं निकालेगा अपनी पोजीशन, या बैठा रहेगा, वो कहेगा अरे चलने दो। अब जो यहाँ 700 की कॉल बेच के बैठेगा, तो यहाँ पे क्या रेट रह जाएगा उस 700 की कॉल का, सिर्फ 20 रुपये। मैंने बेची थी 173 में, तो यहाँ पर वो 20 रुपये दिखा रही थी, 20-21 रुपये का लो मारा उसने। अब मेरे को एक बात बताइए, वो भी तो अपनी पोजीशन को कवर करेगा, वो कहेगा कि मेरे को इतना मुनाफा मिल गया, मैंने जीरो जरूरी लेना है। अब एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको, जो भी बंदे आपको ये ऑप्शन चेन वगैरह ये बताते हैं ना, ये कह देंगे कि यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो ऊपर नहीं जा सकता, यूँ तो फिर मार्केट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर मार्केट ऊपर क्यों चला जाता है। दोस्तों मार्केट ऐसे नहीं चलता जैसे ऑप्शन चेन बोलती है। कभी भी आप ऑप्शन चेन के धोखे में मत आ जाना। जो भी बंदे ऑप्शन चेन के धोखे में आगे एक बार वो कर लेंगे बाइंग सेलिंग, मैं कह रहा हूँ ऐसे फंसेंगे, वो बुरे फंसेंगे। वो सोचते हैं मैं थोड़ा सा ऐसा मुनाफा ले लूँगा, मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने ऑप्शन चेन देख ली। दोस्तों ऑप्शन चेन ऐसे नहीं देखी जाती। ऑप्शन चेन को देखने का भी अपना एक तरीका होता है, एक समझ होती है, इन दो चीज़ों के हिसाब से ऑप्शन चेन देखी जाती है। मैं ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं ज़रूर आपको बताता कि ऑप्शन चेन कैसे देखी जाती है। मोबाइल के अंदर दिखाने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि स्क्रीन उसमें इतनी बड़ी नहीं हो पाती और जूम भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन चेन देख के ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ऑप्शन चेन हमेशा गैप अप या गैप डाउन में बहुत काम करती है। अगर गैप अप हो गया, गैप अप होते के टाइम अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो और आपको क्या दिखता है कि नीचे की साइड, जैसे मान लीजिए स्पॉट 700 के पास खड़ा है और आपको क्या दिखता है कि 600 पे भी सपोर्ट नहीं है, यानी जो पुट साइड है वो भी डरे पड़े हैं, और आपको दिखता है 500 की साइड भी सपोर्ट नहीं है इतनी कि वो भी डरे पड़े हैं, तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट नीचे ना आए। अगर आपको ये दिख रहा है कि 600 पे भी सपोर्ट नहीं दिखा रही ऑप्शन चेन और 500 पे भी नहीं दिखा रही और गैप अप में खड़ा है मार्केट, तो ऐसे में क्या होता है, तब आपका वो मदद करेगी आपके ऑप्शन चेन, ना कि ऐसे गैप अप गैप डाउन में बिल्कुल सही काम करती है ऑप्शन चेन। मैंने कई बार ट्रेड लिया हुआ है। अब ये ट्रेड में भी मैंने ऑप्शन चेन जरूर बीच में जरूर देखी थी। जब पहली 5 मिनट की कैंडल बढ़ी, मैंने उसमें देख लिया था कि ऑप्शन चेन में पुट साइड नीचे कितने बैठे हैं और कॉल साइड पे कितने बैठे हैं। तो मैंने क्या देखा था, पुट साइड पे सपोर्ट ही नहीं है, कॉल साइड पे ज़्यादा बैठे हैं और पुट साइड पे कम बैठे हैं। और 500 पे मैंने देखा कि कम बैठे हैं इस साइड पुट साइड और कॉल साइड ज़्यादा बैठे हैं, जबकि 400 में मैंने देखा कि पुट साइड ज़्यादा बैठे हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी मार्केट अगर नीचे गया तो 400 तक जरूर जाएगा। और आप एक बात नोटिस कीजिए, 400 के पास ही इसने अपना बेस बनाया, ये चीज़ मैंने शुरू में ही देख ली थी ऊपर। और जब मार्केट, एक बात बताइए, अगर 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा है कॉल साइड पे, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा मार्केट में, वो एक रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। फिर ये ब्रेक क्यों करती है इसने, ये 700 ब्रेक क्यों होगा, नहीं होना चाहिए था तो, क्योंकि वहाँ पे तो 9 लाख बैठे हैं इस साइड पुट साइड और वहाँ 30 लाख बैठे हैं, तो यहाँ तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन चेन के धोखे में कभी मत आ जाना। चार्ट को देखना, चार्ट के साथ आप ऑप्शन चेन देखो, लेकिन वैसे मत देखो जैसा ऑप्शन चेन आपको दिखा रही है, वैसे देखो जैसे आपकी समझ काम करती है, जैसे कैंडल स्टिक काम करती है। ऑप्शन चेन आपको एक तरह की कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ तेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन चेन आपको कोई भी रिवर्सल आने वाली होती है ना, उस पर डबल कन्फर्मेशन दे देती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक और राय देता हूँ कि आप ना किसी के भी वीडियोस देख के, इंडिकेटर देख के कभी भी ट्रेड मत ले लेना। ये बता रहा हूँ मैं। आपने अगर एक बार सोच के यूँ कह दिया ना कि ये इंडिकेटर, आप मेरे को एक बात बताओ, वो बंदा खुद ट्रेड क्यों नहीं लेता? वो भी तो ट्रेड ले सकता है। वो इंडिकेटर आपको बता रहा, कहता है यूँ कर लेना, ऐसे कर लेना। भाई तू करोड़पति हो जा, तू ले ले ट्रेड, तू हमारे को लाइव दिखा अपनी ट्रेडिंग, हम भी लेंगे अपना। मैं कहता हूँ आप मेरे को भी फॉलो मत करो, आप किसी को फॉलो मत करो, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, क्या वो बंदा अगर ट्रेड लेके आपको बता रहा है तो वो बंदा सही है। अगर वो आपको ट्रेड लेके नहीं बता रहा तो वो क्यों नहीं बता रहा? अगर कोई बंदा आपको अपना लाइव ट्रेड लेके आपको ये बताता है ना कि यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, देखो मैंने भी करा, जो कहते हैं जिसको आप गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने का क्या मतलब होता है? गुरु बोलता है ये देख मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर लिया, तू भी कर सकता है। तो आप पहले उसकी सिद्धि देखोगे ना कि उसने ऐसे प्राप्त करी है, या अंधो की तरह चल दोगे उसके पीछे कि अरे मेरे को तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉर्मूला दे दिया उसने। भाई वो फॉर्मूला तेरे को फ्री में क्यों दे रहा है? फिर ये चीज़ नहीं अकल लगाते आप। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेडिंग एक स्किल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे।
मैं इसके अंदर डेली प्रैक्टिस करता हूँ और मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ जो डेली डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है। बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने में। अब मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लग गया हूँ, मेरा लॉस होना बंद हो गया। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मेरा लॉस होता है तो वो 200 का होगा, 400 का हो जाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो मेरा वो भी 800, 1000 ऐसे होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ना जिस दिन आपका लॉस होना बंद हो जाएगा ना, तो यूँ समझ लो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए हो। और जब आप अपने ट्रेड को आप चूज़ करने लग जाओगे ना कि ये ट्रेड था तो इसमें मेरे को ज़्यादा, क्योंकि ट्रेड तो मार्केट में जगह जगह दिखेंगे आपको। जब आपको ये लगा ना कि इस ट्रेड में रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर मार्केट मेरे फेवर में गया, जिस दिन ऐसे चूज ही हो जाओगे ना उस दिन मुनाफा कमाओगे। अब मैं आपको, कोई बंदे आपको 14 की मूविंग एवरेज बताते हैं, मैं कहता हूँ 14 की मूविंग एवरेज छोड़ो, 13 की मूविंग एवरेज बेस्ट काम करती है। आप करके देख लेना, ट्रेड मैंने करा हुआ है और मैंने आज आपको ये भी दिखा दिया कि मैंने क्या डिसीजन लिया। यहाँ पर जो कैंडल बनी है, आप एक चीज़ देखिए, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है और ये बुलिश कैंडल आई है, ये 13 की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। और मैंने आपको मेरे आप पिछले वीडियो उठा के देख लेना, उसके अंदर मैंने 2-3 बार बता रखा, क्योंकि ये 13 की मूविंग एवरेज किसी भी ब्रेकआउट पे हमेशा एक बार जरूर आएगा सपोर्ट लेना। अब जैसे इसने इसको ब्रेक किया, आप सपोर्ट देखिए, आप क्या वो रेड कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, क्या इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया? क्या मैं जो बोल रहा था क्या वो सही नहीं बोल रहा था? ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लिया, और इसी सपोर्ट पे मैंने आपको बताया ना, मैंने मेरा ट्रेड काट दिया था, मैं बाहर निकल गया उसी टाइम ही, मैंने मेरी पोजीशन काट दी। नहीं तो अगर मैं बैठा रहता मेरे को 1580 रुपये का लॉस होता, और यहाँ पे मैंने 480 कुछ रुपये का प्रॉफिट लिया। मैंने यहाँ मैंने प्रॉफिट को लॉक कर दिया वहाँ पर। अब अगर ये मार्केट ने जो ये पैटर्न बनाया था ना, अगर ये पैटर्न ऐसे बनाया और ये ऊपर करके, ये मैंने कही उम्मीद थी ये ऊपर करके ऐसे नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन इसने दिया नहीं ऐसा, क्योंकि इसने यहाँ पे बेस बना लिया। यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, मैंने सोचा ये यहाँ पे ऐसे ब्रेकडाउन दे देगा। आप एक कौन सोच सकता है ये इतनी बड़ी ये कैंडल आई है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल आ जाएगी? कोई नहीं सोच सकता। ये मार्केट है, 2 मिनट में आपका फेवर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अब अगला पार्ट क्या होने वाला है। अब कोई लोग बोलते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न है, भाई ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे को भी दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है? जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज है वो 2 मिनट में पकड़ लेगा कौन सा पैटर्न है, लेकिन उस पैटर्न को ट्रेड किसने करा? अगर आप उस पर ट्रेड लेके बताओ ना ये डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे मैंने आपको ट्रेड लेके बताया, तो बात बनती है कि मैंने ये डिसीजन लिया, देखो मैंने ये यूँ करके लिया, तो आप मेरी बात पे भरोसा करो कि हाँ भैया ये बंदा सही है, ये तो ट्रेड ले रहा है, ट्रेड लेके बता रहा है। ये चीज़ें ना आपको बिना इंडिकेटर, मैं कहता हूँ इंडिकेटर यूज़ करो कन्फर्मेशन के लिए, एक आधा इंडिकेटर यूज़ करो, आप 10 इंडिकेटर लगा के ट्रेड करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई मदद चाहिए हो, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी आपको समझना हो, कुछ भी आपको, मेरे को अगर नॉलेज होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों। और मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ और टाइम टू टाइम जवाब दे देता हूँ। कोई भी आपका ऐसा सवाल नहीं हो जो मैं आपका पेंडिंग छोड़ दूँगा, किसी भी सवाल को मैं इग्नोर नहीं करूँगा। ये दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एनालिसिस डेली के आपको, अब मैंने जो अपना ट्रेड लिया, आपको क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और किसी बंदे को रिवर्सल ट्रेड लेना हो तो वो आज के दिन ये कैंडल देख के, जो ये 2 कैंडल है मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार होगी और एक इवनिंग स्टार होगी, एंगल्फिंग होगी, ये 2-3 कैंडलें ऐसी होती हैं जो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बने तो बहुत तगड़ी रिवर्सल आती है। और मैंने आपको पिछले वाला भी बताया था जो वेज पैटर्न था, राइजिंग वेज पैटर्न, वो भी एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, ब्रेकडाउन का पैटर्न होता है, वो वही पैटर्न बना था। और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनने का मतलब सपोर्ट पे एक रिवर्सल आ सकती है। और मैंने इसी पे ही वही ट्रेड लेके जो आपको बताया कि मैंने कैसे वो ट्रेड लिया और मैं कैसे ट्रेड से तुरंत निकला, और मैंने आपको ये टाइमिंग भी दिखाई है कि मैंने उसी टाइम लिया। अगर मैं झूठ बोलता तो दोस्तों ट्रेड तो झूठ नहीं बोलता ना। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा आपको ट्रेड लेके बता रहा है बिल्कुल फॉलो करो उसको। मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो बंदे खुद ट्रेड लेके बताते हैं, ये देख मेरा P&L है, ये देख, और ये मेरे ट्रेड है लाइव। अब मैं मान लो मैं भी बिगिनर था, मेरे को भी किसी भाई ने बोला ऑप्शन चेन देख के ट्रेड ले लियो, मेरे पास एक ट्रेड की रिकॉर्डिंग बड़ी है, वो भी मैं डाल दूंगा आज नहीं तो कल। उस रिकॉर्डिंग में क्या होता, मेरे को बोला 300 पे सपोर्ट है, ले लियो ट्रेड। मैंने देखा 300 पे तो भाई साहब 20 लाख आदमी बैठा है पुट साइड पे, और कॉल साइड पे तो 5 लाख है। ऐसे कैसे नीचे चला जाएगा मार्केट? ये तो भैया नीचे आने तो दे। वो जैसे ही नीचे आया दोस्तों, मैं मानोगे आप, मैंने उसी टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने कहा ले भाई, और उस ट्रेड के अंदर मेरे को 2400 रुपये लग गए। वो नीचे जाता गया वो 150 पे चला गया। अब एक बात बताओ, मैं कहाँ जाके रुकूँ? मेरा 10,000 का ट्रेड है, मेरे उसमें घाटा हो गया, मेरे को 2400 रुपये लग गए। अब मैं क्या सोचूंगा भाई मेरा 10,000 ना चले जाएँ, अभी कभी ये तो नीचे जा ही जा रहा है। समझ रहे हो आप ऑप्शन जन देख के ट्रेड नहीं ले सकते। ऑप्शन जन सिर्फ कन्फर्मेशन देती है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हो दोस्तों, मैं डेली के जो ट्रेड लेता हूँ, मेरी जो गलतियाँ होती हैं मैं वही डालता हूँ इस पर। आपको कोई ना कोई हेल्प ही मिलेगी अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको तो मदद ही मिलने वाली। देखने में क्या जाता है, आपका टाइम पास हो जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले मार्केट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिस भाई ने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा,
रिक्वेस्ट है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं तो दोस्तों टाइम पास तो कर ही सकते हैं देख के, देखने में क्या जाता है, देखना तो फ्री है, यूट्यूब पे कोई भी देख सकते हो। और जो बंदा ट्रेडिंग को लेके सीरियस है उसके लिए तो बिल्कुल ये नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ मैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।